अमित शाह संविधान विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, बाबा साहब के विरोधी हैं। वो चाहते ही नहीं कि यहाँ का संविधान रहे, देश रहे। देश की विभिन्नता में एकता जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तार तार कर रहे हैं उस कुर्सी पे बैठ के। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। साथियों नमस्कार, अभी हम कासिमाबाद में हैं और हमारे साथ भीम आर्मी के लोग हैं। डॉक्टर पीके सागर जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। और आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरे देश में हाहाकार है और चारों तरफ जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनके पुतले फूके जा रहे हैं। और अमित शाह ने जो बयान दिया है बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के, और अभी तक माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, बल्कि लगातार सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और जय भीम। जय भीम आप कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्यों जय भीम, जय बाबा अम्बेडकर अम्बेडकर करते हो। भगवान का नाम लेने से स्वर सीधे 7 जन्मों तक स्वर मिलेगा। भारत में रहना है तो जय भीम कहना होगा, ये ध्यान रहे सबको। बता दीजिएगा अमित शाह को भी। हाँ, उस स्वर्ग में जाना चाहते हैं, हम लोग चाह ही रहे हैं। उनका अर्थी निकाली जा रही है चौराहे चौराहे से, तो जल्द उस स्वर्ग में पहुंचेंगे। प्रस्थान करने। एक बात बताइए सर कि क्या ताकत है बाबा साहब अम्बेडकर में, क्योंकि उनको तो नहीं समझ में आता क्या ताकत है। बाबा साहब की वो ताकत है कि मोदी जैसे लोग, अमित शाह जैसे लोग उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। बाबा साहब की ताकत है, उनके भगवान की ताकत नहीं है। भगवान की ताकत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर क्या लगता है कि अमित शाह जी दलित विरोधी हैं या बाबा साहब विरोधी हैं या जो है कि संविधान विरोधी हैं? अमित शाह संविधान विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, बाबा साहब के विरोधी हैं। वो चाहते ही नहीं कि यहाँ का संविधान रहे, देश रहे। देश की विभिन्नता में एकता जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तार तार कर रहे हैं उस कुर्सी पे बैठ के। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या लग रहा है कि माफ़ी मांग पाएंगे वो? माफ़ी के साथ साथ उनको स्वर्ग में प्रस्थान करना चाहिए। इतने दिनों से वो अलाप रहे हैं, बाबा साहब का तो नाम लेते नहीं होंगे, तो झूठे वो संसद में बैठे हुए हैं। हाँ, वो तो बाबा साहब का स्वर्ग दिया। वही नहीं, बीजेपी की कोई भी कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, कोई भी, चाहे वो दलित हो या कोई भी हो, वो उनको सही मान रहे हैं अमित शाह जी। कौन दलित मान रहा है उनको सही? जो बीजेपी के लोग। अरे वो बीजेपी के लोग नहीं हैं, वो बीजेपी के गुलाम लोग हैं। तो बीजेपी के सांसद विधायक गुलाम है? अरे बिल्कुल है। जो मोदी कहेंगे, जो अमित शाह कहेंगे, वही वो कहेगा। उनके खिलाफ एक शब्द कह के देख ले, गुलामी और स्वतंत्रता पता चल जाएगी। एक सवाल सागर जी एक और है कि एक समय हुआ करता था जब बाबा साहब को लोग छूते से कतराते थे। बाबा साहब के मरने के बाद जो है कि 40 सालों बाद बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाता है, और भारत रत्न दिया जाता है। और आज स्थिति यह है कि लोग, कांग्रेस के लोग लगातार जय भीम कर रहे हैं। सर जी जी जी। जो कांग्रेस के लोग जय भीम कर रहे हैं। जी जी जी। कांग्रेस के लोग तो पहले से बाबा साहब विरोधी हैं, क्योंकि बाबा साहब को जीते जी वो भारत रत्न दिए नहीं। और कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, एक सांपनाथ एक नागनाथ है। इन दोनों से सावधान रहना पड़ेगा। बहुजन समाजवादी भी है साहब, अब तो समय बताएगा। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर पीके सागर जी थे। बातचीत कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।